हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वेदांशी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, समय बहुत कम रह गया है यूटेट में और 20 दिन ही रह गए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, एक टॉपिक है संस्कृत में, जो संस्कृत सेकंड पेपर है हमारा, सेकंड लैंग्वेज जो संस्कृत है। जो लोग सेकंड पेपर दे रहे हैं तो उसमें अगर जिन लोगों ने संस्कृत सब्जेक्ट लिया है तो मैं आपको बता दूं कि उसमें एक टॉपिक है वर्णों के स्थान एवं प्रयत्न। तो वर्णों का उच्चारण कहाँ से हुआ है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, साधारण से कुछ सूत्र हैं और उन सूत्रों को यदि आप याद कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं, तो आपको सारे उच्चारण स्थान याद हो जाएंगे। तो इस समय ज़्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, तो हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे, सबसे पहले सूत्र याद कर लें। आप लोगों ने सूत्र पढ़े होंगे पहले भी, अगर जो लोग संस्कृत सब्जेक्ट नहीं लिए हैं और इस समय ले लिए हैं यूटेट में या सीटेट में, कहीं भी ले लिए हैं, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, लेकिन अभी थोड़ा सा दोहराने की आवश्यकता है, बस और कुछ नहीं। तो सबसे पहला सूत्र है अकूह विसर्जनीया कंठः। कौन सा सूत्र है? अकूह विसर्जनीया कंठः। तो इसमें क्या है, आ और का वर्ग और हा और विसर्ग। तो इसमें एक तो आ हो गया, और तो आ में हा दीर्घ तीनों आ जाएंगे, और कु वर्ग यानी कि क ख ग घ अंगा, क ख ग घ जितने भी ये 5 वर्ण आएंगे ये, और विसर्जनीय है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। जब इनको हम बोलते हैं ना अ क ख, तो ये सब कंठ से निकलते हैं। तो अकूह विसर्जनीय कंठः। आइए दूसरा सूत्र है इचु यसा नाम तालुः। इचु यसा नाम तालुः सूत्र को हम अगर पढ़ेंगे और इसी को तोड़ देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो समझ में आ जाएगा। इचु यसा नाम तालुः, ई और चा वर्ग, इचु यसा नाम तालु और या, ई यानी कि तीनों हस्व दीर्घ प्लतु ई आ गया, और चा वर्ग में जितने भी 5 वर्ण आते हैं, च छ ज झ इया, वो और या और श, इचु य श नाम तालुः। या और शा और चा वर्ग और ई, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। जब हम इनको बोलेंगे ना ई, तो पलट करके ऊपर जाती है जीभ, तो ये तालु हो जाता है। ठीक है। दूसरा सूत्र क्या है? इचु यसा नाम तालु। आइए तीसरा सूत्र क्या है? ऋतु रसा नाम मूर्धः। ऋतु रसा नाम मूर्धः। ये याद रखना है आपको कि री टा वर्ग और र और श, मूर्धन्य वाला सा, जो पेट चिरा वाला सा होता है उसको हम मूर्धन्य सा बोलते हैं। तो सबसे पहले री और टा वर्ग, रा और सा, ये 4 टा वर्ग में ट ठ ड ढ ये हो गए, और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। सूत्र याद कर लोगे, फिर कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आइए चौथा है उपपद्धमानीय ओष्ठः। उपपद्धमानीय ओष्ठा यानी कि ऊ और पा वर्ग, ऊ और पा वर्ग और उपपद्धमानीय, ये एक उपपद्धमानीय जो चिन्ह होता है, वो इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। जब हम पा बोलते हैं ना प, तो ये हमारे ओंठ मिल जाते हैं, और ऊ, तो इसमें देखो ओंठ बन जाता है हमारा। तो ये ऊ और पा वर्ग और उपपद्धमानी का जो चित्र होता है, ऐसे करके होता है, एक ऊपर चंद्राकार और नीचे चंद्राकार, वो उपपद्धमानी का चित्र होता है। तो उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। उपपद्धमानीय ओष्ठः। आइए फिर पांचवा है, देखिए ज़्यादा सूत्र नहीं है, सिर्फ 8 सूत्र हैं, फिर आगे हम आपको बताएंगे। 8 सूत्र हैं फिर, तो 4 सूत्र हो गए उपपद्धमानीय ओष्ठः। अब आया 5वां सूत्र है ऋतु लशा नाम दंतः। ऋतु लशा नाम दंतः। ला और ता वर्ग, ला और ता वर्ग और ल और श यानी कि दंती सा, जो सा होता है, रा वाला सा होता है, उसको हम दंती सा बोलते हैं। तो ऋतु लशा नाम दंता यानी कि ला में 3 हसु दीर्घ प्लतु आ गए, और ता वर्ग आ गया, और ला और सा, इनका उच्चारण स्थान दंत से होता है। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत से होता है। अब आया छठा सूत्र है वकारो दंत ओष्ठौ।
वकारौ दंत ओष्ठौ, वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। ओष्ठौ दांत और ओष्ठ दोनों को मिलाकर के है। जब हम वा बोलते हैं तो इसमें दांत भी लग जाते हैं और हमारे ओष्ठ को आकार भी बदल जाता है। तो वकारौ दंत ओष्ठौ, वा का उच्चारण स्थान सिर्फ वा, इसमें सिर्फ वा के बारे में बताया गया और कुछ नहीं। वकारौ दंत ओष्ठौ, इसमें दांत और ओष्ठ दोनों लग जाते हैं इनके उच्चारण स्थान में। ठीक है, फिर आइए 7वां नंबर है एदेतौ कंठ तालौ। एदेतौ कंठ तालौ यानी कि ए आय, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु है। इनका ए और आय, ए आय का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु है। ठीक है, 8वां नंबर है ओदोतौ कंठ ओष्ठौ। ओदोतौ, तो इसमें के सारे स्वर आ गए और सारे व्यंजन भी आ गए। ओदोतौ कंठ ओष्ठौ यानी कि ओ औ को हम किससे बोलते हैं? कंठ और ओष्ठ से बोलते हैं। कंठ और ओष्ठ से बोलते हैं इनको हम। आइए एक बार जल्दी जल्दी दोहरा लेते हैं। सबसे पहले अकुह विसर्जनीया कंठः, आ का वर्ग और हा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। दूसरा सूत्र है इचु यसा नाम तालुहु, ई और चा वर्ग और या और श, सिटी वाला सा जिसको बोलते हैं उसको हम तालब सा भी बोलते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? इचु यसा नाम तालुहु, तालु हो गया। फिर तीसरा है ऋतु रसा नाम मूर्धा, री और टा वर्ग और रा और शा, यानी कि कौन सा? पेट चिरा वाला सा जिसको हम मूर्धन्य सा बोलते हैं, इनका उच्चारण री और टा वर्ग और रा और सा, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। फिर चौथा है उपपद्धमानीया ओष्ठा, ऊ और पा वर्ग, ऊ और पा वर्ग और उपपद्धमानी, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। जैसे पा आएगा हमें याद आ जाएगा कि ये ओष्ठ है। ठीक है, फिर आया लितु लिशा नाम दंता यानी कि ल और ता वर्ग और ला, इनका उच्चारण स्थान श और दंती वाला सा यानी कि जो रा वाला सा है उसका उच्चारण स्थान क्या है? दांत है, दंत है। फिर है वकारौ दंतोष्ठौ, ओनली वा, केवल वा ही ऐसा है जिसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। दंत और सूत्र याद करोगे तभी समझ आएगा। वकारौ दंत ओष्ठौ, वकारौ दंत ओष्ठौ, जो लोग संस्कृत के विद्वान हैं उन्हें तो बिल्कुल स्मरण है, हर जगह उनको मालूम है, लेकिन जिनको सिर्फ पेपर के लिए अभी वो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए वीडियो है। तो वो लोग सिर्फ सूत्र जल्दी जल्दी दिमाग में रख लें कि वकारौ दंतोष्ठौ, वा जो है वो दांत और ओष्ठ है। फिर आया ए देतौ कंठ ओष्ठौ, ए और आय का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। फिर आया लास्ट में अंतिम 8वां सूत्र है ओ दोतौ कंठ ओष्ठौ, कंठ ओष्ठौ, ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है, कंठ और ओष्ठ है। अब इसके आगे प्रयत्न भी हैं तो इनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगले अगर आप प्रयत्न भी देखना चाहते हैं, वर्णों की जो प्रयत्न है स्पष्ट, इससे भी मैंने यूटेट का पेपर पहले कभी दिया नहीं है लेकिन इस बार दे रही हूँ। तो जो मैंने सिलेबस देखा है तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं तो खुद पढ़ रही हूँ। तो मैं पढ़ रही हूँ तो आप भी थोड़ा सा जानकारी आपको भी मिल जाएगी। तो मैं पढ़ रही हूँ इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आप भी कुछ आपको जानकारी अच्छी लगे इसमें तो आप लोग भी लाइक करिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगला जो वीडियो होगा हमारा वर्णों का प्रयत्न ही होगा और प्रयत्न में आपको मैं बता दूँ प्रयत्न कौन कौन से हैं। तो एक तो है बाह्य प्रयत्न और दूसरे हैं आभ्यंतर प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न कितने हैं और आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्ते।